ग्रहों की चाल मेरे मित्रों हमें दिशा दिखा सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का जो कार्य है मेरे मित्रों वो हमारे कर्म करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक रूप से सोचते हुए निष्ठा के साथ अपने कर्म को करते रहना चाहिए, कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यही वो मार्ग हो सकता है जो हमारे जीवन में सकारात्मकता के पहलुओं को हमारे सामने ला सकता है। नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, मैं एस्ट्रो शाब्र मित्र, स्वागत है आपका स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल में। कन्या राशि के लिए सूर्य गोचर 2025 का क्या संकेत आपके लिए हो सकता है? देखिए मेरे मित्रों, कन्या राशि के लिए सूर्य देव जो होते हैं वो 12वें घर के मालिक होते हैं। मेरे मित्रों 12वां घर है खर्च का। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12वें घर को खर्च का घर बताया गया है। कहीं ना कहीं इसको बीमारी से जोड़ करके देखा गया है। मोक्ष का घर भी इसी को कहा गया है। विदेश यात्रा का भाव भी 12वें भाव को कहा गया है। तो मेरे मित्रों जब भी कोई ग्रह अपने घर में आता है, जैसे कि सूर्य देव अब सिंह राशि में गोचर करेंगे और सिंह राशि सूर्य देव की अपनी राशि है, तो कन्या राशि का जो सिंह राशि का भाव है वो 12वां भाव होता है। तो 12वें भाव में सूर्य का गोचर आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डाल सकता है? क्या आपके सफर की राह बदल सकती है मेरे मित्रों? समस्याओं का समाधान मिलने का यह समय है मेरे मित्रों, या फिर ग्रह कुछ नई चुनौती के संकेत दे रहे हैं? देखिए 12वें भाव यानी कि हमारे द्वादश भाव को ज्योतिष शास्त्र में हमारे लग्न का व्यय कहा गया है। अचानक खर्च, बेफजूल के खर्च इस घर से जोड़े गए। तो मेरे मित्रों जब सूर्य देव इस घर में आएंगे, यानी कि 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच का जो यह समय होगा, तो क्या यह आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है? और यदि परिवर्तन ला सकता है तो वो किस तरह के परिवर्तन हो सकते हैं? इससे पहले आपको कुछ चीजों को समझना है। देखिए केतु देव विगत 18 मई 2025 को आपके 12वें भाव में आ चुके हैं, और केतु के यहां पर आने से मेरे मित्रों यदि कुंडली में आपके केतु देव अच्छी स्थिति में नहीं है, अपनी नीचस्थ राशि में है, या फिर उनका प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं 18 मई के बाद आपके खर्चों में बढ़ोतरी केतु देव के कारण आपने महसूस की होगी। कहीं ना कहीं घर के सुखों में आपने कुछ कमी सी आपको लगी होगी। आपको लगा होगा कि यार घर में आप टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर माता जी के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें, आपको ऐसा लग सकता है कि माता जी का स्वास्थ्य में खराब हुई हो, या फिर घर में कुछ कलह का माहौल, इस तरह की कुछ बातें बनी हो। ऐसा संभव है मेरे मित्रों, क्योंकि केतु देव क्या है? केतु देव मोक्ष के कारक तो कहे गए हैं, लेकिन इनकी जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में प्रवृत्ति कही गई है वो विच्छेदात्मक प्रवृत्ति कही गई है। लेकिन कहीं ना कहीं रोग, रिपु, ऋण पर इन्होंने आपको कुछ ना कुछ विजय भी दिलाई होगी यदि आपकी कुंडली में केतुदेव अच्छी स्थिति में रहे होंगे। और वहीं कहीं ना कहीं गूढ़ विषयों में आपका ज्ञान बढ़ा होगा। कुछ ऐसी चीजें जो आपको आज से पहले समझ नहीं आ पा रही थी, वो आपको लगता होगा कि अब मेरे को समझ आने लगी है। कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें 18 मई के बाद केतु देव के कारण हुई होंगी जो शायद पहले आपने महसूस तो की हो, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो पा रही थी। हो सकता है इस वक्त वो आपके जीवन में क्रियान्वित आपने होती हुई देखी हुई। अब देखिए, अब सबकी जिंदगी में दिक्कतें आई हो ऐसा भी संभव नहीं है। अब बहुत से लोगों की जिंदगी केतु देव के 12वें भाव में आने के बाद अच्छी भी हुई होगी, है ना। अब कन्या राशि के करोड़ों लोग हैं, अब उन करोड़ों लोगों में से कुछ लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे होंगे, लेकिन मोस्टली जो लोग हो सकते हैं मेरे मित्रों जिन पर खष्टेश की दशा चल रही है, अष्टमेश की दशा चल रही है, द्वादशेश की दशा चल रही है, राहु केतु या शनि की दशा चल रही है, उनके जीवन में केतु जब 12वें भाव में आए हैं कन्या राशि वालों को, तो उन्होंने अपने जीवन में देखा होगा कि अचानक से कुछ उलझन या फिर कुछ नई चुनौती उनके जीवन में आई होंगी। देखिए मेरे मित्रों, जो राशिफल होता है ना, यह ग्रह गोचर का एक संकेत मात्र होता है। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से कोई निर्णय लेना है तो आपको अपनी कुंडली का अध्ययन, अपने बर्थ चार्ट का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए, तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि यह मात्र एक संकेत मात्र है ज्योतिष का, ग्रह गोचर का। अब सूर्य देव 12वें भाव में चले जाएंगे, तो सूर्य देव के 12वें भाव में जाने से सूर्य और केतु का युति बनेगा। इसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष कहा गया है।
ग्रहण योग कहा गया है, ग्रहण दोष कहा जाता है। तो पितृदोष का मतलब होता है कि जीवन में कुछ उलझन या जीवन में कुछ परीक्षा का समय, या फिर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें जो अधूरी रह गई थी उनको पूर्ण करने का समय। तो 17 अगस्त से 16 सितंबर का जो समय है, ये कन्या राशि वालों के लिए एक नए सफर का समय शुरू हो सकता है। अब यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव अच्छे भाव में बैठे हैं, सूर्यदेव उच्च के हैं, सूर्यदेव शुभ स्थिति में है, आपकी कुंडली में 12वां भाव शुभ ग्रहों से युक्त है, अशुभ ग्रह की वहां पर दृष्टि नहीं है, क्रूर ग्रह की वहां पर दृष्टि नहीं है, 12वां भाव आपका मजबूत स्थिति में है, तो मेरे मित्रों फिर सूर्य और केतु की जो ये युति बन रही है 17 अगस्त से 16 सितंबर 2025 के बीच, जो सूर्य गोचर 2025 हो रहा है, सिंह राशि में जो सूर्य का गोचर हो रहा है, ये आपके विदेश यात्रा के योग बना सकता है। ये कहीं ना कहीं विदेश से जुड़े हुए कुछ काम आपके करा सकता है, जैसे कि शिक्षा प्राप्त करने का कोई आपका सपना था, तो हो सकता है कि इस दशा के अंदर आपको सपना पूरा होने के संकेत आपको मिल जाए। लेकिन कुंडली में 12वां भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए, है ना। अब आम तौर पर यदि बात करें कि भैया 12वां भाव पीड़ित है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि विदेश का कोई बनता हुआ कार्य आपका, उसमें अचानक से आपके रुकावट से आ जाए। आपको विदेश जाना था, आपका कार्यक्रम फाइनल हो चुका था, जॉब के लिए आपकी बात हो चुकी थी, शिक्षा के लिए आपकी बात हो चुकी थी, और राहु और केतु की और सूर्य की यहाँ पर युति गोचर में बन गई, और आपकी कुंडली में 12वां भाव पीड़ित है, तो हो सकता है कि आपकी उस यात्रा में कुछ नई चुनौती आ जाए। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है? यहाँ पर आपको ध्यान देना है अपने सूर्य को मजबूत करने पर। देखिए, केतु के साथ जब सूर्य आता है तो ग्रहण योग बनता है। ग्रहण योग का मतलब हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब कोई ग्रह केतु के साथ या राहु के साथ आता है तो वो अपने शुभत्व की पूरी ताकत नहीं दे पाता। अब सूर्य क्या है? सूर्य हमारी प्रतिभा है, सूर्य हमारे पूर्वज हैं, सूर्य हमारे पिताजी हैं, सूर्य हमारा आत्मसम्मान है, सूर्य कहीं ना कहीं हमारा पब्लिक रिलेशन है, सूर्य हमारी ख्याति है, सूर्य हमारी ओरा है, सूर्य से हमारी हड्डियों का भी विचार होता है। तो सूर्य बहुत सारी चीजों का कारकत्व है, निरोगता का कारकत्व है सूर्य। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर आपको सूर्य को ध्यान देना होगा। देखिए, अब थोड़ा सा आपको पहले राशिफल बता दें, क्योंकि कई चीजें हैं, फिर आप कहीं भ्रमित ना हो जाएं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। पहले आपको बता दें कि यदि आपकी कुंडली में 12वां भाव पाप कर्तरी योग में नहीं है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं, 12वां भाव मजबूत स्थिति में है, सूर्यदेव अच्छी स्थिति में है, तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, क्या ग्रहों का संकेत हो सकता है? विदेश या दूरस्थ कार्य स्थलों से जुड़े कुछ अवसर आपके जीवन में आ सकते हैं मेरे मित्रों। लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य और केतु का जो योग का निर्माण हो रहा है, कुछ दबाव आप फील कर सकते हैं कि भैया ग्रहण योग तो कुंडली में बना है, ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना चाहिए मेरे मित्रों। इस गोचर काल के दौरान वरिष्ठों से कुछ मतभेद की संभावना बनती है, और अचानक से ट्रांसफर या कुछ शिफ्टिंग की संभावना जॉब में आपके करियर में हो सकती है। जिनका काम विदेश में है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, या फिर आयात निर्यात से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उन्हें यहाँ पर लाभ के मौके मिल सकते हैं अगर उनकी कुंडली में 12वां भाव मजबूत स्थिति में है, शुभ स्थिति में। व्यवसाय की बात करें, विदेशी क्लाइंट या फिर बाहर के प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना कन्या राशि को सूर्य गोचर 2025 से मिलने की संभावना है। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर एक चीज से आपको सावधान रहना है, क्योंकि सूर्य केतु युति है, वहीं राहु की दृष्टि भी सूर्य पर रहेगी, तो कागजी कार्रवाई में थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। क्या है कि सतर्क रहें, किसी भी कागज पर बिना सोचे समझे आपको साइन नहीं करना चाहिए। पहले उसको पढ़ ले अच्छी तरीके से, हो सके तो किसी अनुभवी से सलाह भी लेने की एक बार आप भी इस कागज को चेक कर लीजिए, डॉक्यूमेंट को चेक कर लीजिए, उसके बाद ही उस पर साइन कीजिए। पार्टनरशिप में कुछ विचार अलग हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के, खासकर यदि आपकी पार्टनर की सोच आपसे अलग है। अभी कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो पार्टनर मिल जाते हैं, काम शुरू कर देते हैं, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग होती है, तो क्या होता है कि वहां विचारों की भिन्नता हो जाती है। तो सूर्य और केतु की युति कुछ ना कुछ ऐसा संकेत देती है कि आपके पार्टनर के साथ आपके विचारों में कुछ भिन्नता यहाँ पर हो सकती है। देखिए, यह समय जो है पार्टनर के साथ रिश्तों को अच्छा बनाने का है, पार्टनर से स्पष्ट संवाद करने का है,
पार्टनर को अपने विचारों से अवगत कराने का है और उनके विचारों को सुनने का है और फिर दोनों के विचारों को मिला करके आगे कदम बढ़ाने का। यह समय नया वेंचर शुरू करने का कुछ लोग सोच सकते हैं जिनकी कुंडली में 12वें भाव मजबूत स्थिति में होगा या सूर्य मजबूत स्थिति में होगा। लेकिन आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार कोई नया कार्य शुरू करे तो उसमें हमें लाभ हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ बता दें आपको कि यदि कोई भी नया कार्य शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले सोच समझ लें, विशेषज्ञ से संपर्क कर लें, क्योंकि सूर्य केतु की युति और राहु का छठे भाव में होना अचानक से आपके मन में किसी विचार के संकेत देता है और आपको ऐसा लगेगा कि यार जल्दबाजी में इस कार्य को कर देना चाहिए। लेकिन मेरे मित्रों, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा सोचिए समझिए। जो वरिष्ठ जन हैं, जो अनुभवी जन हैं, उनसे सलाह लेकर के ही किसी नए कार्य की शुरुआत इस गोचर काल के दौरान कन्या राशि वालों को, विर्गो जोडिएक साइन वालों को मेरे मित्रों करनी चाहिए। देखिए, सिंह राशि में सूर्य का गोचर अच्छा है, लेकिन केतु और राहु के अक्ष पर जो सूर्य देव आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ भ्रम, यहाँ पर कुछ जल्दबाजी में निर्णय, यहाँ पर कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनती है कि आपको अपने पर ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है कि यार मैं जो कर रहा हूं सही है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हो सकता है आप जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोच समझ करके ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए मेरे मित्रों, जो कि ग्रहों का संकेत इस वक्त मिल रहा है। वित्तीय स्थिति की बात करें मेरे मित्रों, तो इस गोचर काल के दौरान अनावश्यक रूप से कुछ खर्च बढ़ सकते हैं। खासकर आपके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ खर्च हो सकता है, आपकी यात्रा को लेकर के कुछ खर्च हो सकता है, विदेश यात्रा पर भी कुछ धन खर्च के योग बन सकते हैं। यहाँ पर बचत पर इस महीने आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा ऐसा हो सकता है ना कि कभी कभी हम जब बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं तो महीने के जो आखिरी दिन होते हैं उसमें हमारे पे दबाव बढ़ जाता है कि यार कैसे अरेंजमेंट करेंगे। तो इसलिए अपना बजट बना करके इस गोचर काल के दौरान आपको खर्च करना चाहिए मेरे मित्रों। पारिवारिक जीवन की बात करें मेरे मित्रों, विर्गो फैमिली, तो परिवार में कुछ किसी बुजुर्ग की स्वास्थ्य को लेकर के कुछ थोड़ी चिंता हो सकती है। तो मेरे मित्रों, यदि ऐसा आपको लगता है कि आपके परिवार में किसी बुजुर्ग को कोई दिक्कत है तो इसको नजरअंदाज मत कीजिए। आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, तो डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा। ऐसा होता है ना, बहुत सी बार हम सोचते हैं कि यार बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कुछ छोटा मोटा हो रहा होगा। नहीं, इस गोचर काल के दौरान आपको उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए मेरे मित्रों। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ कुछ विचारों में भिन्नता आपके हो सकती है। भाई बहनों से सहयोग तो इस गोचर काल के दौरान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। देखिए मेरे मित्रों, कुछ भावनात्मक दूरी यहाँ पर हो सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन, देखिए विवाहित जो जातक हैं उनके जो जीवन साथी है उनको उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा इस गोचर काल के दौरान ध्यान रखना चाहिए मेरे मित्रों। 12वें भाव में सूर्य का गोचर है और शनि अभी कन्या राशि वालों के 7वें भाव में चल रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने जीवन साथी का आपको ध्यान रखना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना। प्रेम संबंधों में यदि आप ईगोइस्टिक हैं, आप गुस्सा करते हैं, तो कुछ गलतफहमी बढ़ सकती है। विदेश या फिर दूर रहने वाले पार्टनर से मुलाकात के योग भी सूर्य गोचर 2025 की कृपा से आपको प्राप्त हो सकते हैं मेरे मित्रों। स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ आंखों की दिक्कत, सिरदर्द या फिर बीपी से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है। केतु की उपस्थिति, थोड़ा सा नींद की कमी, कुछ मानसिक बेचैनी आपको फील हो सकती है। डॉक्टर की सलाह पर योग, ध्यान, प्राणायाम करने से आपको यहाँ पर राहत मेरे मित्रों प्राप्त हो सकती है। भाग्य और आध्यात्मिकता मेरे मित्रों, आध्यात्मिक यात्राएं कुछ होने के यहाँ संकेत दिखाई देते हैं और थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूजिक या फिर कुछ ध्यान वगैरह, मेडिटेशन वगैरह, ये आपके मन को प्रसन्न चित्त शांत कर सकता है। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भाग्य का कुछ साथ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है मेरे मित्रों। उपाय क्या करें? देखिए, उपाय सबसे पहला है कि पिता की सेवा। जितनी इस गोचर काल के दौरान आप पिता की सेवा करेंगे उतना सूर्य देव का आपको आशीर्वाद मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता से जोड़ा गया है, चंद्र को माता से जोड़ा गया है। तो माता पिता दोनों की ही यदि सेवा कर लेते हैं तो सूर्य और चंद्र की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष के मर्मज्ञों का कहना है कि माता पिता का आशीर्वाद जीवन की बहुत सारी नेगेटिविटी को दूर कर सकता है। तो पिताजी के चरण स्पर्श करें, माता जी के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद प्रतिदिन लें, सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें। गरीबों को गेहूं, गुड़, तांबा का दान आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है मेरे मित्रों। क्या करें और क्या ना करें?
देखिए, समय पर स्वास्थ्य की जांच इस गोचर काल के दौरान आपको करानी चाहिए। कुछ मेडिकल प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। कोई भी आपको शरीर में दिक्कत महसूस दिखाई दे तो उसको नजरअंदाज ना करें, डॉक्टर से सलाह लें। विदेश या फिर दूरस्थ प्रोजेक्ट्स के अवसरों को पकड़ने का यह समय है मेरे मित्र। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ यदि आपकी सामर्थ्य है तो नियमित रूप से कुछ दान कर सकते हैं जरूरतमंदों। क्रोध और अहंकार में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। किसी की बुराई, आलोचना या फिर अपमान करने से आप बचें, बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अनावश्यक यात्रा से और खर्च से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपको फील हो सकता है इस गोचर काल के दौरान की यात्रा करते हैं, वो यात्रा किसी पर्पज के तहत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अनावश्यक रूप से आप यात्रा करें। कन्या राशि वालों, यह समय धैर्य और दूरदर्शिता की परीक्षा का समय है। सूर्यदेव की स्वग्रही शक्ति आपके लिए छिपे हुए अवसर लेकर के आ सकती है। तो क्या खुल सकता है सफलता का रास्ता? जी मेरे मित्रों, यदि आप सकारात्मक रहते हैं, आप माता पिता की सेवा करते हैं और आपकी कुंडली में सूर्यदेव उच्च के हैं, सूर्यदेव अच्छे भाव में विराजमान है और आप सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो ये आपके लिए नए अवसर लेकर के आ सकता है। धैर्य, अनुशासन, श्रद्धा, निष्ठा के साथ आप इस अवधि को मेरे मित्रों पार कर सकते हैं और जीवन में नई ऊंचाई को भी हासिल कर सकते हैं। तो कौन सी बात इस राशिफल में सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगी, कमेंट्स करके मेरे मित्रों बताइएगा। आपके अनुभव राशिफल को लेकर, पिछली वीडियो को लेकर के क्या रहे, कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रख रंजन, हर हर महादेव।